लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया ही होगा, विच इज कि एक टेनेंट को लैंडलॉर्ड अपने घर से कैसे निकाल सकता है, यानी कि कैसे एविक्ट कर सकता है। सो हाय गाइस, आई वेलकम यू अगेन। दिस इज मी अर्चिता चतुर्वेदी और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में काफी बार रिकरिंग सिचुएशन होती है, काफी बार ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है लोगों को इंडिया के अंदर। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी अबाउट आवर स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज। तो अगर आप भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं एंड यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आके हमारे जुडिशरी कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फुल फ्लेज कोर्स जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। यानी कि यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें आपके सारे मेजर और माइनर लॉ सारे कवर किए जाएंगे। यू गेट सेपरेट सेशंस फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। साथ ही साथ आपको लीगल ट्रांसलेशन प्लस लैंग्वेज की भी क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स की नोटिफिकेशंस आती जाती हैं, वैकेंसीज आती जाती हैं, वैसे ही साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट सीरीज। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारे डेवलपर्स हैं वो पास्ट ईयर पेपर्स को केयरफुली एनालाइज करने के बाद इसको बनाते हैं। एंड ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपको एकदम एग्जैक्ट एग्जाम फील दे सकती हैं, जो एग्जैक्ट पेपर आ सकता है। ओके, चलिए बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, तो देखिए इंडिया के अंदर काफी बार लोग अपना घर किराए पे या अपना फ्लैट या अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि ऐसा इंसान ढूंढना जो कि एक वैसे तो स्ट्रेंजर है, लेकिन उस पे इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को लेके भरोसा कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को जाके यही स्ट्रेंजर, यही अनजान आदमी जिसको आपने अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, ये आगे जाके उसे हड़प ना ले या फिर उसको कब्जा ना ले। तो यही एक लैंडलॉर्ड का इंडिया में सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, सबसे ज्यादा वरी रहता है। आपने ये सब एक फेमस पिक्चर है तनु वेड्स मनु कंगना रनावत की, उसमें भी आपने सेम चीज देखी होगी कि वो कैसे एक कमरा एक किराएदार को देते हैं जो कि वकील होता है, और कैसे फिर वो उस प्रॉपर्टी को कब्जा लेता है। और ये एक ऐसी चीज है जो हमने कभी ना कभी सुनी होगी या खुद अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस भी की होगी, ठीक है। तो आज इसलिए ही हम ये समझने वाले हैं कि आपके पास ऐसे कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल हैं। भले ही आप लॉ लॉ फील्ड के ना हो, भले ही आपने लॉ कोर्स ना किया हो, आप लॉयर ना हो, बट कुछ बेसिक लीगल राइट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को पाते हैं तो आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडी आप यूज कर सकते हैं आपके उस किराएदार के अगेंस्ट जो कि आपका घर खाली करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, इसे समझिए कि जो अग्रीमेंट बनाया जाता है एक लैंडलॉर्ड और एक किराएदार के बीच में, जो अग्रीमेंट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं रेंटल टेनेंसी टाइप का अग्रीमेंट। ये एक लीज अग्रीमेंट होता है जहां पे प्रॉपर्टी, फिर भले वो दुकान हो या वो फ्लैट हो या वो किसी का घर हो, जिसे हम क्या करते हैं टेम्पररी बेसिस पे, जो ओनर रहता है, जो मकान मालिक रहता है, वो किराएदार को यहाँ पे उसे ट्रांसफर करता है। तो जो मकान मालिक होता है उसे लीगल टर्म्स में बोला जाता है लेसर, और जो आपका किराएदार है जो उस घर में या उस प्रॉपर्टी पे रहने आ रहा है उसे हम बोलते हैं लेसी। तो इससे रिलेटेड भी इंडिया में लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए हुए हैं। ओके, अब सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई किराएदार है या आपका कहीं पे उनसे ऐसा पाला पड़ता है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, वो ये है कि ऐसे किराएदार को रखने के पहले या किसी भी किराएदार को रखने के पहले ध्यान रखिए कि आपके बीच में एक रेंट अग्रीमेंट बना होना चाहिए। उस रेंट अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखे होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किस समय से किस समय तक रेंट पे दी जा रही है, क्या-क्या चीजें किराएदार को करनी है, क्या-क्या चीजें उनको करना अलाउड नहीं है। ऐसा एक प्रॉपर एग्रीमेंट आपको हमेशा बना के रखना चाहिए जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को रेंट पे अगर देते हैं तो, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर लैंडलॉर्ड यहाँ पे यानी कि मकान मालिक चाहता है कि उस किराएदार को निकाल दिया जाए, तो उसमें आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपका घर खाली करके चला जाए।
तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में हम बात करेंगे कि या तो आप उसको एक लीगल नोटिस पहले दे सकते हैं। अगर वो लीगल नोटिस लेके भी नहीं मानता है, तो फिर जो मकान मालिक है वो यहाँ पे एक सूट भी फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट? आपके किराएदार के अगेंस्ट। अब इस चीज पे आने के पहले कि आप कैसे केस फाइल कर सकते हैं और केस कहाँ पे फाइल होता है, पहले हम ये समझते हैं कि आपके पास वजहें क्या-क्या हो सकती हैं, आपके पास ग्राउंड्स क्या-क्या हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप किराएदार को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं घर खाली करने के लिए। यानी मकान मालिक के पास यहाँ पे ये राइट है कि अगर ये रीज़न्स उनके पास हैं, इसमें से कोई-सा भी एक रीज़न अगर आपके पास है, आप बिल्कुल अपने किराएदार को मकान खाली करने के लिए बोल सकते हैं, इस पे किराएदार ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो इसमें तो देखिए सबसे पहला रीज़न यही आता है कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी है, वो कल को आपको ही यूज़ करनी पड़ जाए। आपने कोई फ्लैट किराए पे दे रखा था, अब आप आपकी फैमिली के साथ उसी फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं रहने के लिए। ऐसे केस में आप किराएदार को घर खाली करने के लिए, एविक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपके टेनेंट ने क्या किया है, अगर आपके टेनेंट ने उस प्रॉपर्टी को जो आपने उनको किराए पे दी थी, उसे आगे किसी और किराए पे दे दिया और ये उसने आपसे पूछा भी नहीं, ठीक है? ना आपसे परमिशन ली, ना आपकी नॉलेज में ये बात लाई, बट उसने सबलेट कर दिया प्रॉपर्टी को आपसे बिना पूछे। उसने मान लीजिए आपने उसको 2 बीएचके का एक फ्लैट दिया था रहने के लिए और इस 2 बीएचके में उसने क्या किया, एक कमरा किसी और व्यक्ति को रेंट पे चढ़ा दिया और एक कमरे में वो खुद रह रहा है। तो ये भी एक तरीके का वायलेशन है। इसके अलावा मान लीजिए आप उस जगह पे जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट किया हुआ है, मान लीजिए आप उस प्रॉपर्टी पे कुछ और बनाना चाहते हैं, कोई नया स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं, तो ये भी आपका एक रीज़न बन सकता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके यानी पूरी तरीके से हटा के कोई नई जगह बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आपका एक पूरा घर है, डुप्लेक्स है जो आपने रेंट पे दिया हुआ था और अब आप चाहते हैं कि इस घर को तोड़ के इस डुप्लेक्स को तोड़ के आप वहाँ पे एक पूरा नया घर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में उस घर के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, आप उसे घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं, ओके? सिमिलरली अगर मान लीजिए आपका जो किराएदार है, वो आपको समय से क्या नहीं करता है, किराया नहीं देता है। तो देखिए, किराया कितना होगा और किराया किस टाइम से किस टाइम दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके रेंटल एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। तो ये सारी इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक रेंट एग्रीमेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप केस फाइल करते हैं, तो आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये बातें आपके बीच में ऑलरेडी डिसाइड हुई थी और अब किराएदार उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए आपने अपने किराएदार के साथ जो रेंटल एग्रीमेंट बनाया था, उसमें आपने तय किया था कि 1 तारीख से 1 तारीख तक किराया दिया जाएगा। अब महीनों हो गए हैं, दिन हो गए हैं, आपका किराएदार आपको पैसा ही नहीं दे रहा है, घर का किराया नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, उनको घर से निकालने के लिए बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके किराएदार जहाँ पे रह रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं आपके नेबर्स के लिए। ज़ोर से गाने चला रहे हैं, लड़ाई-झगड़े कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें वगैरह आती हैं वहाँ से दोस्त वगैरह आ रहे हैं बहुत ज़्यादा घर पे। इस चक्कर में जो आस-पास के रहने वाले लोग हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आप किराएदार को घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके किराएदार ने आपकी उस प्रॉपर्टी को जो आपने उनको किराए से दी थी, उसे वो किसी इल्लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगता है। तो मान लीजिए कि आपने उसको फ्लैट जो है वो दिया था किसी और पर्पज़ के लिए मान लीजिए रहने के पर्पज़ के लिए और वहाँ पे वो कोई इल्लीगल काम करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे भी आप उसको घर खाली के लिए बोल सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंट नहीं पे किया है या फिर आपका जो लीज़ का एग्रीमेंट है, वो खत्म हो गया है। तो देखिए, यूजुअली 11 महीने का लीज़ का एग्रीमेंट बनता है, यानी कि 11 महीने के लिए एग्रीमेंट बना के किराएदार को घर जो है वो किराए पे दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर ये 11 महीने का समय खत्म हो चुका है, यानी किराएदार 11 महीने रह चुका है, यानी जो आपका एग्रीमेंट था, जो लीज़ एग्रीमेंट था, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप किराएदार को बोल सकते हैं कि देखिए भई एग्रीमेंट खत्म है, अब आप घर खाली करके जाइए। अब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी जो आपका किराएदार है वो घर खाली करके फिर भी नहीं जा रहा है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं आपके जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एविक्शन की प्रोसीडिंग्स या एविक्शन का जो प्रोसीजर है वो आप चालू कर सकते हैं, ठीक है?
अब ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी बिफोर आई टेल यू कि एविक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, आप कैसे उस व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। उसके पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जो इंडिया में काफ़ी बार लोग करते हैं और ये अगर आप कर रहे हैं अपने किराएदार के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए भारी पड़ सकती हैं आगे फ्यूचर में जाके। पहली चीज तो आपको किसी तरीके के इल्लीगल मेथड्स का यूज नहीं करना है। देखिए, हम मानते हैं कि आप लैंडलॉर्ड हैं, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, आपका बिल्कुल हक है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरीके का दुर्व्यवहार या किसी तरीके का बैड बिहेवियर उस किराएदार के साथ करें। यानी कि आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी है कि आपने उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दिया, आपने उनके घर का पानी का सप्लाई काट दिया, आपने घर के ताले बदल दिए, आपने ज़बरदस्ती किराएदार को धक्के मार के या मारपीट करके उसको घर से निकालने की कोशिश की, आपने उसका सामान बाहर फेंकने की कोशिश की। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये आपको नहीं करनी है क्योंकि कहीं न कहीं ये इंडिया में आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं। अगर लैंडलॉर्ड ये करता है, तो किराएदार उल्टा लैंडलॉर्ड के ऊपर केस फाइल यहाँ पे कर सकता है। तो ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो कुछ भी करने के पहले, केस फाइल करने के पहले या उनको बोलने के पहले आप बस कुछ मत करिए, सिर्फ उनको एक एविक्शन का नोटिस दे दीजिए, ठीक है? आपको सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है कि उनको एक एविक्शन का नोटिस देना है, एक लीगल नोटिस देना है ये बोलते हुए कि आपको ये प्रॉपर्टी खाली करनी है, ओके? और उस लीगल नोटिस में आप ये भी लिखेंगे कि किस वजह से, जो रीज़न्स मैंने अभी आपको पिछले कुछ स्लाइड पे बताए, वही रीजंस आपको उस लीगल नोटिस में भी लिखने हैं कि किस वजह से आप चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को खाली किया जाए, ठीक है? अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि अब यहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस देखिए कुछ इस तरीके का है, ये फॉलोइंग मेथड्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, जो आप कर सकते हैं घर खाली कराने के लिए। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये होता है, इंडिया में बहुत आसान होता है ऐसा बोलना कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, बट कोई भी एक्चुअली लीगल केसेस में, लीगल मैटर्स में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता है। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आप भेजिए एक लीगल नोटिस। लीगल नोटिस भी आप इसे बोल सकते हैं, एविक्शन का नोटिस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप भेजिए एक लीगल नोटिस या एविक्शन नोटिस, जहां पे आप किराएदार को बताइए कि देखिए, आप हमारी इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, इस रीज़न की वजह से, जो मैंने रीज़न्स आपको कुछ देर पहले बताए, वो रीज़न आपको वहाँ लिख देना है कि इस रीज़न की वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी यहाँ से खाली करके जाएँ और इस तारीख तक क्या करिए, आप हमारी प्रॉपर्टी जो है वो खाली कर दीजिए। तो आपको उसमें तारीख भी मेंशन करनी है कि आप इस डेट तक यहाँ पे क्या करिए, हमारी इस प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए। अब यहाँ पे तारीख में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपने आज उनको लीगल नोटिस भेजा और बोल दिया कि हाँ भाई, कल आप प्रॉपर्टी जो है वो खाली कर दीजिए। आपको उसको कोई रीज़नेबल टाइम भी देना पड़ेगा। थोड़ी उसको समय दीजिए कि वो अपने लिए रहने के लिए, घर खाली करने के लिए आराम से थोड़ा मूव आउट कर पाए, अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह जो है वो ढूँढ पाए, ठीक है? तो लीगल नोटिस मिलने के बाद कायदे से यूजुअल केसेस में क्या होता है कि जो किराएदार होता है वो घर खाली कर देता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका आगे का पूरा काम जो है वो बच गया। लेकिन अब आती है दूसरी बात, मान लीजिए आपके लीगल नोटिस भेजने के बाद भी, आपके एविक्शन के नोटिस को भेजने के बाद भी, जो किराएदार है आपका वो अभी भी घर खाली नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से लगता है कि नहीं, मैं तो अभी भी इस प्रॉपर्टी से नहीं हिलूँगा। उसको आपका एविक्शन लीगल नोटिस मिल चुका है, लेकिन वो अब फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप फाइल कर सकते हैं यहाँ पे केस, एक सूट आप फाइल कर सकते हैं अपने टेनेंट के अगेंस्ट। जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो यहाँ पे एक लॉ सूट फाइल कर सकता है आपके किराएदार के अगेंस्ट। और ये सूट कौन से केस में, कहाँ पे, कौन से कोर्ट में फाइल किया जाएगा? तो आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? जो आपकी ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, जिसको आपने किराए से दिया हुआ है, ये रेंट प्रॉपर्टी जिस भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, उस कोर्ट में आप जाके क्या कर सकते हैं? आप एक केस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। एविक्शन लॉ सूट का केस उसे बोला जाता है। इसके बाद अब जब कोर्ट में आपका मामला जाएगा, तो कोर्ट में फाइनली मामला जाने के बाद क्या होता है? कोर्ट देखिए दोनों पार्टीज को सुनेगी, मालिक
मकान मालिक की भी बात सुनेगी, किराएदार की भी बात सुनेगी, आप दोनों के आर्गुमेंट सुनेगी, आप जो एविडेंसेस वगैरह लेके आएँगे। जैसे यहाँ पे अब ये जो तीसरी वाली स्टेज है ना, जब आप सूट फाइल कर देंगे, यहाँ पे वो रेंटल एग्रीमेंट आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे वो रेंटल एग्रीमेंट आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप प्रूफ कर सकते हैं कि देखिए, हमने किराएदार को घर देते टाइम ये बातें क्लियरली हमने डिसाइड की थी और इस एग्रीमेंट में लिखवाई थी। किराएदार के इस पे साइन भी है। इसके बाद भी जो किराएदार है उसने इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं किया और इसलिए हम चाहते हैं इनको घर से खाली कराना। तो यहाँ पे कोर्ट में क्या हो जाएगा, जज के सामने आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि आप रेंटल एग्रीमेंट आपका एक प्रूफ माना जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है एक मकान मालिक को अपना साइड प्रूफ करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी घर किराए पे दीजिएगा, हमेशा एक रेंटल एग्रीमेंट बना के ही दीजिएगा। तो यहाँ पे जब कोर्ट आपकी दोनों पार्टीज़ को सुन लेगी और कोर्ट को अगर यहाँ पे लगेगा कि हाँ, मकान मालिक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे किराएदार से घर खाली ही करवाना चाहिए, तो यहाँ पे कोर्ट फिर ऐसा एक ऑर्डर दे देगी, जहाँ पे वो किराएदार को बोलेगी कि देखिए आपको यहाँ पे घर खाली करके जाना ही पड़ेगा। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब अगर किराएदार नहीं मानता है, तो वो फिर अब यहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि अब इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट यूजुअली कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी मैक्सिमम केसेस में किराएदार क्या कर देते हैं, घर खाली कर देते हैं। ठीक है? सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन से डील किया है, कभी ये चीजें आपको फेस करनी पड़ी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी मदद मिलेगी आपको इससे। तो जब भी कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किराएदार हैं और आप प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, तो अगर जो आपका किराएदार है वो प्रॉपर्टी ठीक तरीके से नहीं रख रहा है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, आपने कुछ चीजें उनको नहीं करने के लिए बोला था अग्रीमेंट के अंदर और वो वही चीजें कर रहा है, आपको किराया नहीं दे रहा है, अग्रीमेंट खत्म हो चुका है फिर भी वहां से नहीं निकल रहा है, ये सारे रीजंस की वजह से आप बिल्कुल किराएदार को वहां से निकालने के लिए बोल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकालने की ये जो प्रोसीजर होगा, जो एविक्शन होगा, इसमें किसी भी तरीके का कभी भी इल्लीगल मेथड्स यूज़ मत करिएगा, किसी भी तरीके का फ़ोर्स, ज़बरदस्ती, मारा-पीटी करने की कोशिश मत करिएगा, ना ही कभी पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे एज़ सच कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग ये भी करते हैं कि पुलिस के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और पुलिस को बुलाते हैं किराएदार को डराने-धमकाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, पुलिस भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्रोसीजर ही नहीं है करवाने का, पुलिस का वहां पे कोई रोल नहीं हो सकता। तो ये चीजें ना यूज किए, इन चीजों को ना करते हुए प्रॉपर जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू आप यहाँ पे बिल्कुल अपना घर खाली करा सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इससे आपके अगर कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो वो सॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू गाइज सुपर सून विद आवर नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।